प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कुरान मजीद के करिश्मे का एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं कि जिसको सुनकर आप सभी दोस्तों का दिल खुश हो जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आप भी मानते हैं और जानते हैं कि कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की दिलचस्प वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, पूरी दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है, इस दुनिया में जितने भी सारे मसले मौजूद हैं, उनका हल कुरान पाक में मौजूद है। दुनिया में कुरान पाक से आगे कुछ भी नहीं। ये डॉक्टर, ये साइंस, सब कुछ कुरान पाक के पीछे है। अल्लाह ताला ने जब कुरान पाक को इस जमीन पर उतारा तो इस दुनिया के सारे मसलों को सुलझाने का तरीका भी कुरान पाक में अता फरमा दिया। कुरान पाक का सही इल्म रखने वाला कुरान पाक से हर मुश्किल से मुश्किल मसले का हल निकाल लेता है। प्यारे दोस्तों, अमेरिका के शिकागो शहर के एक हॉस्पिटल में एक अजीब सा मामला उलझ गया। देखिए कि किस तरह से इस मुश्किल मसले को कुरान पाक की एक आयत ने चुटकी में सुलझा दिया, जिसको देखकर डॉक्टर ही नहीं बल्कि वहां खड़े तमाम लोगों ने वहीं खड़े खड़े इस्लाम कबूल कर लिया और सारे के सारे लोग मुसलमान हो गए। दोस्तों, दरअसल हुआ ये कि अमेरिका के शिकागो में 2 डिलीवरी के केस दरअसल एक साथ आ गए, जिसमें एक औरत को लड़का पैदा हुआ और दूसरी औरत को लड़की पैदा हुई। इस हॉस्पिटल का ये इंतजाम था, मतलब ये सिस्टम था कि बच्चों की पैदाइश के बाद बच्चों की कलाई पर उसकी माँ के नाम का एक स्टिकर लगा दिया जाता। लेकिन दोस्तों, उस दिन हुआ ये कि कुछ नर्स वहाँ पर काम कर रही थी, वो कुछ जल्दबाजी में थी, वो बच्चों की कलाई पर स्टिकर लगाना भूल गई थी, जिसकी वजह से वो दोनों बच्चे मिक्स हो गए। अब ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था कि उनमें से बेटा किस औरत का है और बेटी किस औरत की है। इस मसले को देखकर हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर हैरान और परेशान रह गए और सोचने लगे कि ये मसले का हल कैसे सुलझा जाए। उन्हें इसका कोई भी आसान तरीका सोचना था, इसलिए वो पास में ही एक दूसरे डॉक्टर के पास गए जो इराक का रहने वाला मुस्लिम डॉक्टर था। वो डॉक्टर इस मुस्लिम डॉक्टर के पास गए और कहने लगे, डॉक्टर साहब, तुम तो कहते थे कि कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है, अब हमें बताएं कि हमारे हॉस्पिटल का ये मसला कैसे सुलझेगा। ये सुनकर इराक का वो डॉक्टर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, बेशक कुरान पाक में हर मसले का हल मौजूद है और मैं आपको इस मसले का हल भी जरूर बताऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। उसके बाद वो इराक के बड़े बड़े आलिमों से मिला और इस मसले का जिक्र किया कि अब वही बताएं कि कुरान पाक में इस मसले का क्या हल है। लोगों ने डॉक्टर से बहुत सारी बातें सुनी कि बेशक कुरान पाक में इसका भी हल मौजूद है और कहने लगे कि कुरान पाक की सूरह यूनुस की एक आयत है जिस पर गौर करने पर हमें इस मसले का हल मिल जाता है। उस आयत का तर्जमा है कि एक मर्द की हिस्सेदारी 2 औरतों के बराबर होती है, यानी कि लड़के की माँ का दूध लड़की की माँ के दूध से डबल होता है। और साथ में उन आलिमों ने हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर का एक वाकया भी बयान किया। उन आलिमों ने बताया कि एक मर्तबा हजरत अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में 2 औरतों ने भी एक साथ बच्चे जने। रात काफी अंधेरी थी, उनमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ तो दूसरी को लड़की पैदा हुई। अंधेरा होने की वजह से उनको ये पता न चल सका कि कौन सा बच्चा किस औरत का है, जिस वजह से उन दोनों में झगड़ा हो गया, यानी उन दोनों औरतों में झगड़ा शुरू हो गया। वो दोनों औरतें कहने लगी कि बेटा उसका है। मसला बहुत ज्यादा उलझ गया था। दोस्तों, आखिरकार दोनों औरतों को जनाबे अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पेश किया गया। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के सामने दोनों औरतें कहने लगी कि लड़के की माँ में हूँ। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु दोनों औरतों की बातों को सुने और उसके बाद फरमाया कि तुम अपना अपना दूध छातियों से निकालकर मेरे पास एक बर्तन में लेकर आना। चुनांचे उसके बाद वो दोनों औरतें गई और अपना अपना दूध निकाल कर ले आई। आप हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने दोनों औरतों के दूध को तोला, यानी कि उनकी दूध का वजन किया, तो आपने देखा कि एक औरत का दूध दूसरी औरत के मुकाबले में दुगना पाया गया। तो ये फिर आपने फरमाया कि जिस औरत का दूध भारी है, यानी जिसका दूध वजनी है, लड़का उसी का है। ये सुनकर लोगों ने हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि आपने ये मसला चुटकी में ही कैसे हल कर दिया। आपने फरमाया, कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है कि खुदा ने मर्द को हर चीज में फजीलत दी, यहाँ तक कि खाने में भी एक मर्द की हैसियत एक औरत की निस्बत दुगनी होती है। बस इसी हकीकत के पेश नजर मैंने सोचा कि जिस औरत का वजनी दूध होगा वही बेटे की माँ होगी
और फिर वही फैसला मैंने सुना दिया। दोस्तों, आलिमों की इन्हीं बातों को सुनने के बाद इराक का वो डॉक्टर उसी शिकागो हॉस्पिटल में वापस गया। उन डॉक्टरों को कुरान पाक की इस आयत के बारे में बताया और इसका मतलब भी समझाया। इराक के डॉक्टर ने कहा कि कुरान पाक के हिसाब से औरतों के दूध का वजन किया जाए, यानी कि इसको तोला जाए। जिस औरत का दूध वजनी होगा, बेटा उसी औरत का होगा। इसलिए उसके बाद उन दोनों औरतों के दूध का वजन किया गया तो देखा गया कि पहली औरत के मुकाबले दूसरी औरत के दूध का वजन दुगना है और इसमें विटामिन ग्लूकोज की मिकदार भी पहली औरत के मुकाबले दुगनी पाई गई। तो दोस्तों, अब ये साबित हो चुका था कि लड़के की माँ कौन है और लड़की की माँ कौन सी औरत है, यानी अब बेटा और बेटी का फैसला हो चुका था। इराक के डॉक्टर ने उस अमेरिकन डॉक्टर को बताया कि कुरान पाक कहता है कि एक मर्द की हिस्सेदारी दो औरतों के बराबर होती है और यहाँ तक कि ग़िज़ा भी। दोस्तों, ये देखकर शिकागो के हॉस्पिटल के डॉक्टरों को ये समझ आ चुका था कि साइंस और डॉक्टर कुरान पाक के पीछे हैं, यानी कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल बता दिया गया है। अब दोस्तों, वो डॉक्टर इस्लाम में दाखिल होने के उतावले होने लगे, मगर अभी भी उनके दिल में कुछ हसरत बच रही थी, जिसके लिए उस बच्चे और उसके बाप का डीएनए टेस्ट करवाना चाहते थे। दोस्तों, उसके बाद उन डॉक्टरों ने उस लड़के और उसके बाप का सैंपल लेकर दोनों का डीएनए टेस्ट किया। उसकी जो रिपोर्ट आई वो देखकर उन डॉक्टरों के भी होश उड़ गए, क्योंकि बाप और बेटे का डीएनए सेम था और जैसे कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया वैसा ही हुआ।